का वर्णन किया और प्रभु के नाम से जीव मुक्त हो जाता है, ऐसे अजामिल की भी कथा आई जो महापापी था। अजामिल नाम सुना है? सुना है? डाकू अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लेकिन संयोग से एक दिन जब उसके घर महात्मा पधारे तो महात्मा ने देखा कि बड़ा पापी है, कैसे इसका उद्धार होगा, ऐसे तो ये भजन करेगा नहीं। और देखिए जो महात्मा होते हैं ना, एन केन प्रकार इन जीव का कल्याण कर ही देते हैं। महात्माओं ने सोचा ऐसे तो कभी कहूंगा कि भजन करो तो करेगा नहीं, महापापी है। तो महात्माओं ने कहा सुनो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा छोटा बेटा अभी माँ के गर्भ में है, आने वाला है, वो जब बेटा होगा ना तो उसका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना? नारायण नाम रख देना। ये था तो डाकू, पर पत्नी से डरता था। अब इसने कहा कि महाराज बेटा मेरा नाम तुम रखोगे, तुम यहां से निकलते बनो, हमारा जो मन करेगा हम वो नाम रखेंगे। बोले एक दक्षिणा दे दो। बोले दक्षिणा? ये तुम्हारा कमंडल और आसन बच गया, ये दक्षिणा समझो और निकलो यहां से। कई बड़े पातकी होते हैं ना, संतों को भी नहीं छोड़ते। महात्माओं ने जैसे ही देखा कि ये तो हमारी बात सुनता नहीं, तो उसकी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने कहा महाराज मान जाओ। तो मान गया, बेटे का नाम नारायण रख दिया पत्नी के कहने पर। पूरे जीवन नाम नहीं लिया, पर बेटे को बार बार बुलाता रहता, नारायण बेटा इधर आना, थोड़ा जल लाना। तो दिन भर नारायण नारायण निकलता रहता। और देखिए बच्चों का नाम रखना हो ना तो चिंकी पिंकी निंकी मत रखो। हाँ, ये आजकल जो बहुत सारे नाम आते ना, चिंकू टिंकू पिंकू, ये सब नाम मत रखो। रखना ही है तो कोई प्रभु का नाम रखो, ताकि दुश्मन भी बुला ले तो उसका भी उद्धार हो जाए। आपका तो होगा ही, दुश्मन भी अगर कह लेगा ना फलाने का बेटा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो नाम ऐसा रखो जिसमें भगवत नाम आए। बच्चों का नाम ऐसा होना चाहिए। आजकल तो मॉडर्न है ना जमाना, लोग ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि कोई बोल ही ना पाए। खतरनाक नाम रखते हैं आजकल के लोग। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, एक बार नई नई बहू घर में आई, तो जैसे ही बहू घर में आई तो उसने, सास ने काम दिया कि ये कर दो वो कर दो, काम करना शुरू किया। तो एक दिन सास ने ला करके उसको कुछ दे दिया और बोले कि इसको मथ डालो, इसमें से कुछ निकलेगा। उसने कहा ठीक है, ये तो मैं अपने घर पे भी करती थी। तो उसने उसे मथा, दधी को मथा, और जैसे ही जल डाला तो माखन निकला। सास के पास दौड़ी, चिल्लाती चिल्लाती गई, कहती है अरे सासू माँ सासू माँ। बोले क्या हुआ? बोले वो आपने जो मथने को दिया था ना, उसमें से माखन निकल रहा है। सास ने जैसे ही सुना सोई बिगड़ गई। अरे चुप कर, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं कुछ भी बोलती है, इन्हें संस्कार नहीं है। अरे माँ मैंने किया क्या? माखन निकल रहा, सो मैंने कह दिया माखन निकल रहा। अरे चुप कर, आज के बाद ये शब्द ना बोलना। बोले क्यों? बोले तेरे ससुर जी का नाम माखन है। बहू ने कहा गलती हो गई, क्षमा कर दो, अब नहीं बोलूंगी। दूसरे दिन फिर एक हफ्ते बाद वो दधी ला के रख गई, बोली इसको फिर मथ डाल। फिर मथ दिया उसने, फिर जैसे जल डाला तो माखन निकला। चिल्लाने ही वाली थी, सो रुक गई। बोले फिर डांट पड़ेगी। तो इस बार इसने ये नहीं कहा कि माखन निकल गया, इसने फिर आवाज लगाई सासू माँ निकल गया निकल गया। बोले क्या निकल गया? बोले ससुर जी निकल गए। बोले निकाल और दूसरे बर्तन में डाल दे। बताओ, तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। तो भैया नाम भी सोच समझ के ही रखना चाहिए। नारायण नाम पुकारा और कहते हैं अंत में जब भगवान उसे यमदूत लेने आए, तब भगवान के पार्षद प्रकट हुए और उसे अपने धाम लेकर के चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रहलाद जी की कथा आती है, जिनके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया।
गज की कथा आई जिसके लिए ग्राह और गज दोनों का उद्धार भगवान ने किया। फिर कथा आती है समुद्र मंथन की, और फिर कथा आती है कि भगवान ने अमृत के बंटवारे के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। देवासुर संग्राम में जब सारे असुर मारे गए, तब शुक्राचार्य ने कुछ असुरों को जीवित किया और राजा बलि के द्वारा उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ होने लगा, 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो राजा बलि सदैव के लिए इंद्र हो जाएंगे। 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा था। और जब 100वां यज्ञ चल रहा था, कहते हैं उसी समय माता आदिति ने पयोव्रत किया है। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने 52 अवतार धारण कर लिया। बोलिए 52 भगवान की जय हो। 52 भगवान जब प्रकट हुए, सबने दर्शन किया। 52 भगवान ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा सुनो, जाओ जाओ और राजा बलि से भिक्षा में राज्य मांग कर लाओ। छोटे से 52 भगवान हाथ में छाता पकड़े, पांव में खड़ाऊ पहने, हाथ में कमंडल लिए, माला घुमाते चल पड़े राजा बलि की कुटिया की ओर। और जैसे ही चले, भक्तों ने गाना शुरू कर दिया, 52 बेस बना के। बोलिए 52 भगवान की जय हो। हरि बोल। जय जय हरि बोल। अंगुल को बनायो, हाथ में अपने छाता धरा
कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला, पहन लई है तन मृग छाला, लई है तन मृग छाला। आसन जय हो, आसन जय हो। आसन बगल दबाई के चलो है, छलिया चलने को, आसन बगल दबाई के चलो है ये तो, छलिया चलने को। बावन वेश बनाई के चलो है ये तो, छलिया छलने को। बामन वेश बनाई के चलो है ये तो, छलिया चलने को। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। नभ से देव पुष्प बरसावे, नभ से देव पुष्प बरसावे, नभ से देव पुष्प बरसावे, नभ से देव पुष्प बरसावे। दर्शन करके सब सुख पावे, दर्शन करके सब सुख पावे, दर्शन करके सब सुख पावे। दर्शन करके सब सुख पावे। आसन जय हो, आसन जय हो। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए। आसन बगल दबाई के चलो, जय हो। छलिया छलने को। आसन बगल दबाई के चलो ये तो, छलिया चलने को। बावन वेश बना के चलो है, छलिया छलने को। बामन वेश बना के चलो है ये तो, छलिया चलने को। छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया चलने को, छलिया चलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को। छलिया चलने को, छलिया चलने को। बावन जय हो, जय हो। बावन वेश बनाई के चलो। बोलिए बामन भगवान की जय हो। बामन वेश बना के चलो है ये तो, छलिया चलने को। हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। छलिया छलने को, छलिया छलने को। छलिया चलने को, छलिया चलने को। छलिया छलने को, छलिया छलने को। छलिया चलने को, छलिया चलने को। बावन जय हो, बावन जय हो। बावन
जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। बावन भगवान पहुंचे और कहते हैं राजा बलि के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। राजा बलि ने जब दर्शन किया तो कहा, गुरुदेव ऐसा लगता है कि स्वयं मेरे द्वार पर या तो सूर्य या तो चंद्रमा, इन दोनों में से कोई तो आ रहा है। जय हो। बड़े छोटे से बावन भगवान, सब इधर देखो। अब भगवान गए, अब ठाकुर जी आएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ गई कथा? गई कहाँ गई? बावन भगवान पे आप लोग की नजर उधर गई। भगवान को देख करके राजा बलि ने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे द्वार पे या तो सूर्य या तो चंद्र, कोई न कोई तो पधार रहा है। बोले क्यों? बोले जरा देखिए तो, ऐसा तेज, ऐसा चमक, ऐसी आभा आ रही है, ऐसा आज तक मैंने किसी ब्राह्मण में नहीं देखा। मुझे लगता है कि ये या तो सूर्य है या तो चंद्र है जो ब्राह्मण का रूप धर के आ रहे हैं, या हो न हो श्री भगवान ही हो। इस प्रकार राजा बलि मन ही मन विचार कर रहे, इतने में भगवान आके द्वार खड़े हो गए। राजा बलि ने दौड़ करके प्रणाम किया और कहा, बताइए कौन है, कहां से आए हैं, क्या चाहिए? जो मांगेंगे आपके मुंह से निकलते ही आपके सामने हम प्रकट कर देंगे। हे ब्राह्मण देवता, एक बार कहिए तो सही। भगवान ने कहा, देखो हम कुछ लेते होते नहीं हैं, हम तो बस ऐसे घूमते ही रहते हैं। पर महाराज आप राजा बलि के द्वार पे हैं, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगवान ने पहले बातों में फंसा लिया, और बातों में फंसाने के बाद भगवान ने धीरे से कहा, अब इतना ही मन है, देना ही चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपने कदमों से नाप करके 3 पग भूमि ले लेता हूं, यही दे दो। बोले ठीक है। मांगा भी तो क्या, राजा बलि के द्वार पे आके 3 पग भूमि, वो भी अपने पांवों से। इतने नन्हे नन्हे चरण है, इतने 3 पग भूमि आपके चरणों से, उसमें तो आसन भी नहीं बिछेगी आपकी। बोले नहीं नहीं, बस इतना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ले लो। ले ऐसे थोड़ी, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण दिखाई पड़ते, पहले संकल्प करो। राजा बलि ने कहा कि क्या 3 पग भूमि के लिए आप हमसे संकल्प करवाते? कोई आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, पहले संकल्प करो, संकल्प के बिना कुछ नहीं। शुक्राचार्य समझ गए। शुक्राचार्य ने प्रति आकर के उनका विरोध किया, रोकना चाहा, पर भगवान ने उन्हें दंड दिया। एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की, क्योंकि वो आकर कमंडल की टोटी में बैठ गए, जल निकले ही नहीं। तो भगवान ने एक कुसा मारी, सो एक आंख फूट गई। भागे चिल्लाते हुए, चेला को श्राप दे दिया, श्रीहीन हो जाओगे, गुरु की बात नहीं मानते हो। राजा बलि ने संकल्प किया, मैं इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। इतना सुनते ही भगवान 52 से विराट रूप में प्रकट हो गए। देखते ही देखते भगवान का स्वरूप इतना बड़ा हुआ, बढ़ते 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 आकाश तक भगवान पहुंच गए। राजा बलि हाथ जोड़े देख रहे, ये छोटा सा ब्राह्मण दिखने वाला इतना बड़ा कैसे हो गया है। सर पहुंच गया आकाश में, पांव पहुंच गया पाताल में। भगवान ने पहला चरण उठाया और ऊपर, भगवान ने ऊपर चरण उठाया। ऊपर चरण उठाते ही जितने भी ऊपर के लोग थे भगवान ने नाप लिए, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, और पूरा नापते नापते भगवान का पैर जब ऊपर गया, कहते हैं ब्रह्मांड में भगवान के नख की टक्कर लगी, और टक्कर लगते ही जल का प्रवाह होने लगा। भगवान के चरणों से स्पर्श होकर जब नीचे गिरने लगा, ब्रह्मा जी ने कमंडल लगाया और गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले गंगा
महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो। कमंडल में गंगा जी को रख लिया, ऊपर के सारे लोग। अब भगवान ने दूसरा चरण उठाया, एक ही पग में ऊपर का सब नाप लिया। दूसरा चरण उठाते ही भगवान ने जैसे ही धरती पे रखा, तो धरती पे रखते ही भगवान ने अपना पांव नीचे धसाया। नीचे के जितने भी लोग आते, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल में ले जाकर सिर अपना पांव रखा। नीचे के सारे लोग नाप लिए। अब भगवान ने राजा बलि को देखा, एक पग धरती पे रखा तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल तक भगवान ने नाप लिया। दूसरा चरण ऊपर उठाया तो भगवान ने ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मांड सब नाप लिया। अब बताते राजा बलि की ओर देखा और कहा, बताओ अब तुम नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि वचन पूरा नहीं हुआ, संकल्प पूरा नहीं हुआ। 3 पग का संकल्प था, 2 ही पग में सब हार गए, तीसरा कहां धरूं? राजा बलि सोचने लगे, राजा बलि सोचने लगे क्या कहूं। पर ध्यान देना, हमारे भारत की जो माताएं होती है ना, उन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है, उन्हें धर्म पत्नी कहा जाता है। यानी पति पर जब कोई संकट आता है और पति की बुद्धि जब काम नहीं करती ना, तो पत्नी सलाह देती है। और पत्नी को कहा भी गया है कि वो मंत्री के समान होती है, कि जब पति की बुद्धि काम नहीं करती तो वो मंत्री बनकर के पति को सलाह भी करती है। ये भारत की परंपरा है। यहाँ माताएं अर्धांगिनी कही जाती हैं, यहाँ धर्म पत्नी कही जाती हैं। विंध्यावली राजा बलि की पत्नी पीछे खड़ी थी। राजा बलि को तो भगवान ने बांध लिया है ना। राजा बलि हाथ जोड़े बंधे हुए खड़े और सोच रहे हैं, वो करूं क्या, कहूं क्या प्रभु से। विंध्यावली पीछे खड़ी थी। विंध्यावली दौड़ कर आती है, अपने पति के बगल में खड़ी हो गई। महाराज आप चिंता मत करिए, आपके इस घड़ी में मैं आपके साथ हूं। पर देवी अब करूं क्या, भगवान ने तो 2 ही पग में सब नाप लिया। विंध्यावली ने कहा कि प्रभु, हे महाराज, भारत की देवियों को कम समझते हैं। मैं आपको युक्ति बताती हूं ना, मैं आपकी धर्म पत्नी, मैं आपकी अर्धांगिनी, आपके साथ जब मैंने सारे सुख भोगे हैं, तो आज दुख की घड़ी में आपको अकेला कैसे छोड़ूं। जब सुख में, जब महारानी थी, जब आप महाराज थे, तब मैं आपके साथ थी, और आज जब आप महाराज नहीं रहे तो मैं आपका साथ छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये भारत की देवी है, जो पति के कष्ट में भी, सुख में भी, दुख में भी साथ खड़ी होती है, वो भारत की देवी होती है। विंध्यावली ने कहा कि मैं जो कहती हूं बस तुम वो भगवान से कह दो। और विंध्यावली ने युक्ति बता दिया। राजा बलि ने कहा, बताओ प्रभु, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा, धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु, अभी तो आपने केवल मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो अभी भी आपका नहीं हुआ। अगर रखना है तो तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दो, मैं भी आपका हो जाऊं। मेरा सब आपका हो गया, बस मैं ही आपका नहीं हुआ। आपने मेरा सब ले लिया, स्वीकार लिया, मुझे नहीं स्वीकारा, मैं कहाँ जाऊं। पत्नी ने यही कहा था, कह दो प्रभु से मैं बचा हूं, मुझे भी स्वीकार लो तो जीवन धन्य हो जाए। आज राजा बलि ने कहा, हे नाथ, तीसरा चरण इस बलि के मस्तक पर रख दो तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा और हमेशा के लिए बलि से भगवान बंध गए। महाराज, ऐसे राजा बलि की कथा। राजा बलि पर कृपा भगवान ने की, सुतल लोक का राजा बनाया पाताल में। और भगवान ने कहा कि क्या वरदान चाहिए, तो राजा बलि ने कहा कि और कुछ नहीं, बस इतना ही मुझे वरदान दो कि घर से बाहर जाऊं तो भी आपका दर्शन हो और भीतर आऊं तो भी आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे द्वारपाल बन जाऊं।
अरे मुझे क्या पता तुम कब बाहर जा रहे कब भीतर आ रहे, और कह तो यही रहे हो कि द्वार पे तो द्वारपाल बन के खड़ा रहूं, तब तो पता चले कब जा रहे हो कब आ रहे हो। खड़ा हो जाऊं, द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले भैया हम ये नहीं जानते प्रभु आप द्वारपाल बनोगे क्या बनोगे, पर हम तो यही चाहते हैं कि भीतर जाएं तो दर्शन हो, बाहर जाएं तो दर्शन हो। भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। बहुत दिन हो गया लौटे नहीं, तो लक्ष्मी जी परेशान हैं, कहाँ चले गए प्रभु, कहाँ चले गए प्रभु। कहते हैं जब लक्ष्मी जी परेशान हो गई तो एक दिन नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी आए, लक्ष्मी मैया ने दौड़ के नारद जी को पकड़ा। अरे नारद जी रुकिए 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 रुकिए, क्या हो गया? मेरे प्रभु को कहीं देखा क्या? नारायण नहीं मिल रहे। अरे मैया कैसी पत्नी हो, पति खो गए आपको खबर नहीं है? अरे नारद तुझे तो सब खबर होती है ना, देवताओं के मीडिया नारद जी हैं, कहीं भी कोई खबर होती है ना इनको पता होता है। अरे बताना नारद तुमने देखा क्या? बोले आजकल नई नई नौकरी लग गई है, वॉचमैन बन गए, आजकल नई नई नौकरी लग गई है, द्वारपाल बन गए हैं और देखभाल कर रहे हैं राजा बलि के द्वार पे। और मैया जब भगवान की नौकरी लग ही गई है तो पगार भी तो मिलती ही होगी। और आप तो बहुत कंजूस निकली, आपने भंडारा भी नहीं किया, ब्राह्मणों को दान नहीं किया, आपने मुंह मीठा भी नहीं करवाया। अरे वो द्वारपाल बने हैं, राजा के यहाँ 30-35 हजार तो मिलता ही होगा, कुछ तो खिलाओ, मिठाई मुंह मीठा कराओ। लक्ष्मी जी रोने लगी, तुझे मजाक लग रहा है? युक्ति बता कि कैसे मुक्त करा के लाऊं। नारद जी ने उपाय बता दिया। नारद जी के पास हर समस्या का हल है। लक्ष्मी मैया गई राजा बलि के द्वार पे, जोर जोर से रोने लगी। राजा बलि ने सोचा कौन रो रही है, निकल के देखा तो लक्ष्मी जी खड़ी है। अरे बहन क्यों रो रही हो, क्या हो गया, क्या दुख है? लक्ष्मी जी और जोर जोर से रोने लगी। अरे चुप हो जा, क्या हो गया, बता तो क्या बात है? अरे बहन आप ऐसे वैसे के द्वार नहीं आई हो, राजा बलि का द्वार है, बताओ क्या दुख है? क्या बताऊं, तुमने बहन तो मुझे कह दिया पर मेरा कोई भैया नहीं है, कोई भैया नहीं है। आज रक्षाबंधन है, किसे रक्षा सूत्र बांधू? राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बांध दो ना, मैं तुम्हारा भाई बनता हूं, बांधो मुझे रक्षा। मैया ने तुरंत राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। बहन बता क्या चाहिए, मांग ले। बोले भैया जो मांगूंगी देंगे? बोले हाँ मांग ले, क्या चाहिए? बोले और तो कुछ नहीं चाहिए, यही आपका द्वारपाल बड़ा प्यारा लग रहा है, देना है तो द्वारपाल दे दो। आश्चर्य हो गया, द्वारपाल? अरे ये तो कोई साधारण नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा बस इसी से समझ लो कि जब द्वारपाल साधारण नहीं है तो मांगने वाली भी कोई साधारण नहीं है। कौन है? कहा द्वारपाल यदि नारायण है तो मांगने वाली भी नारायण की पत्नी लक्ष्मी ही साक्षात खड़ी है। पर वचन में बंध गए तो भगवान ने वापस कर दिया। पर बलि को भगवान ने वचन दिया, इसलिए 4 महीना चतुर्मास होता है तो भगवान जाते हैं, राजा बलि के द्वार जाते हैं। इस प्रकार से कथा आई। इसके बाद सूर्य वंश का वर्णन आया, जहाँ राम कथा सुनाई। महाराज दशरथ के घर में भगवान राम बन करके प्रकट हुए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, राम लला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो।
ऐसे सूर्यवंश का वर्णन, राम कथा का वर्णन किया। राम जी का विवाह हुआ जनकपुर में, अयोध्या आए तो वनवास हो गया। केवट पर कृपा की, नैया में चढ़कर वन की ओर गए। शबरी पर कृपा की, गीध पर कृपा की, बाली का वध करके फिर रावण का वध करके भगवान अयोध्या लौटे और राजा बन करके अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चंद्रवंश का वर्णन, निमि वंश का वर्णन किया। अब कथा आ गई कन्हैया के जन्म की। मथुरा के राजा का नाम है उग्रसेन। एक बेटा हुआ, नाम रखा कंस। बड़ा उत्पाती था और इतना खतरनाक था कि पिता को ही जेल में डालकर गद्दी पर बैठ गया। सब अत्याचार करने लगा। उसी बीच में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ। ये ससुराल छोड़ने जा रहा था, इतने में आकाशवाणी हो गई कि जिस बहन को तुम बड़े प्रेम से लेके जा रहे हो, उसी बहन का 8वां लाल बनेगा तुम्हारा काल। कंस क्रोध में दौड़ा मारने के लिए। वसुदेव जी ने कहा हम हर पुत्र को तुम्हें देंगे। 6 पुत्र हुए, सबका वध हो गया। 7वें गर्भ में श्री शेषावतार लक्ष्मण जी आए। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। दाऊ जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। अब 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। देवताओं को पता चल गया है, अष्टम गर्भ है, इसलिए कंस भी चौकन्ना हो गया। पहरेदार बढ़ा दिए हैं और हर प्रकार से चौकन्ना है कि कहीं कोई गलती ना हो। देवता भगवान को पुकारने के लिए कारागार में प्रकट हो गए। भगवान की गर्भ स्तुति देवता कर रहे हैं। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है। ये मोल चुकानो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है। कारागार में भगवान की है श्री राधे हरि बोल। टूट गए ताले, सो गए पहरवाले। ये माया ऐसी रची हो। टूट गए ताले, सो गए पहरवाले। ये माया ऐसी रची हो गोकुल में आई, जय हो। खुशी मंगल है छाए। ये माया ऐसी रची हो। छाए खुशी अपार, और छाए खुशी अपार, और गुणगान तेरो गानो है। छाए खुशी अपार, गुणगान तेरो गानो है। छाए खुशी अपार, गुणगान तेरो गानो है। ये मोल चुकानो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है। अष्टम की है रात। हरि बोल। जय हो। श्री राधे
को भरे। प्रभु मत देर करो, ओ आकर के ब्रज में, आकर के ब्रज में कंस को मार भगानो है। आकर के ब्रज में, आकर के ब्रज में कंस को मार भगानो है। ये मोर छुड़ानो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है। अष्टम की है रात, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जय हो, कलियां करमात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करमात चलो हाथ हो उठा के सभी हरि गई। बोल। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। श्री राधे। देखो, देखो ठाकुर जी गहरी नींद में सो रहे हैं। जानते हो क्यों? अरे पूछिए ना क्यों, पूछेंगे तभी बताएंगे क्यों सो रहे हैं। पूछिए क्यों सो रहे हैं। इनको डर है कि कहीं जग गए तो फिर जगते ही लीला शुरू कर देंगे, खाली तो रहेंगे नहीं। और जगते ही यदि लीला शुरू कर देंगे तो पता चला मामा जी आ जाएंगे। श्री राधे। अब गोकुल में आ गए ना, अब इनको लगता कोई खतरा नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन धाम की।
और जम के बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सबको दर्शन हो रहा कि नहीं? कर लो सब दर्शन, ठाकुर जी दर्शन दे रहे, जग गए। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। पावन दिनों में जन्म लियो कान्हा, द्वापर का था वो जमाना। ताले लगाना और पहर बिठाना, कंस लाज मन ठाना। काले लगन और पहर बिठाना, कैसे आज मन ठाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस कुमार ने का डर था, उस कंस कुमार ने का डर था। बादल छाए घुमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात दोनों हाथ हो उठा के। गई। कि जब से जय हो कह के सबको दो दो फीट उछलना है। अब देखो जिनके घुटने में दर्द होगा वो नहीं उछलेंगे, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए। कि जब से जय हो। कि जब से जय हो। कि जब से जय हो। कि जब से जन्म श्री राधे। बात हो गई। हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो हरि बोल। गई। और गोकुल में भगवान आ गए तो पूरे गोकुल में हल्ला मच गया। क्या हल्ला हो रहा? जायो जय हो। जायो यशोदा माने लल्ला, हरि बोल। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा मन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच दोनों गयो। हाथ उठा के। जायो जय हो। जायो यशोदा माने लल्ला, हरि बोल। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा मन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय जय। जय हो।
कौन लुटावे बर्फी पेड़ा, कौन लुटावे बर्फी पेड़ा, कौन लुटावे बर्फी पेड़ा, कौन लुटावे बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा ओ बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा हो बर्फी पेड़ा। कौन जय हो कौन लुटावे रसगुल्ला। जय हो। बंगाल का रसगुल्ला बड़ा फेमस है कि नहीं? अरे कहिए ना, हमने सुना तो है। उठाइए पूरे पूरे हाथ। कौन लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कौन लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो। हरि बोल जय जय। श्री राधे। और बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, जय हो। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। मैया। जय हो। बताइए, बंगाल में रसगुल्ला फेमस है ना, और आपकी भाषा में कहे तो रसोगुल्ला। अच्छा, हमें बंगाली नहीं आती है, पता नहीं सही बोला कि गलत। सही सही बोला। संग का असर हो रहा है। हाँ, बोलते ना रसोगुल्ला। हाँ, अच्छा, गोल्ला, रसोगोल्ला। तो बंगाल की जो मैयाएं थी ना, वो फेमस अपना रसोगुल्ला लेके पहुंच गई और लुटाने लगी गोकुल में। आइए, दोनों हाथ ऊपर करिए। जय हो। जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। जो ठाकुर जी के उत्सव में नृत्य नहीं करेगा उसको रसोगुल्ला नहीं मिलेगा। चाहिए रसोगुल्ला चाहिए? उठाओ हाथ पूरे पूरे और सभी झूमते हुए राधे। जय हो। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा, बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। बर्फी पेड़ा हाँ बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा बर्फी पेड़ा। मैया। जय हो। अरे मैया, जय हो। मैया लुटावे रसगुल्ला। जय हो। मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो जय हो। जायो, उछल के कहिए जय हो। जायो जय हो। जायो जय हो। जायो यशोदा
जायो यशोदा मन लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला में हल्ला सो मच गयो मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो आई हो आई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो हाथ उठा के बधाई हो 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 बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो जायो यशोदा माने लल्ला मोहल्ला बधाई हो मच गयो जायो यशोदा मन लल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच गयो हल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई चाहिए।